नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 17 संस्कृति के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा करती हूँ आपने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, संस्कृति पाठ के लेखक का क्या नाम है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी मनु भंडारी, डी भदंत आनंद कोसलियायन। तो इसका सही उत्तर है डी भदंत आनंद कोसलियायन। भदंत आनंद कोसलियायन का जन्म कब हुआ था? ए सन 1901 में, बी सन 1905 में, सी सन 1960 में, डी सन 1908 में। तो इसका सही उत्तर है 1905 में अंबाला के सोहाना गांव में हुआ था। भदंत आनंद कोसलियायन किस राज्य के रहने वाले थे? ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। भदंत आनंद कोसलियायन ने कहां से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? ए बनारस से, बी लखनऊ से, सी लाहौर से, डी चंडीगढ़ से। तो इसका सही उत्तर है सी लाहौर से। भदंत आनंद कोसलियायन ने किस धर्म को अपनाया था? ए सिख धर्म को, बी बौद्ध धर्म को, सी हिंदू धर्म को, डी मुस्लिम धर्म को। तो इसका सही उत्तर है बी बौद्ध धर्म को। भदंत आनंद कोसलियायन जी का निधन कब हुआ था? ए सन 1980 में, बी सन 1985 में, सी सन 1988 में, डी सन 1990 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1988 में। भदंत आनंद कोसलियायन का बचपन का क्या नाम था? ए हरिराम, बी हरनाम दास, सी हरदेव सिंह, डी हरि प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है बी हरनाम दास। भदंत आनंद कोसलियायन किस महान कांग्रेसी नेता से प्रभावित थे और उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय उनके साथ बिताया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है डी महात्मा गांधी। मोती भरा थाल किसे खा गया है? ए आकाश में खिले तारों को, बी खेत में लगे फसलों को, सी समुद्र को, डी वन को। तो इसका सही उत्तर है ए आकाश में खिले तारों को। संस्कृति का जनक कौन है? ए पेट भरने वाला, बी संस्कृत पढ़ाने वाला, सी तन ढकने वाला, डी ज्ञान पैदा करने वाला। तो इसका सही उत्तर है डी ज्ञान पैदा करने वाला। लेखक के अनुसार कौन संस्कृत व्यक्ति कहलाता है? ए आविष्कार करने वाला, बी आविष्कृत वस्तुओं का उपयोग करने वाला, सी नई खोज को देखने वाला, डी समाज का कल्याण करने वाला। तो इसका सही उत्तर है आविष्कार करने वाला। अपने पूर्वजों की खोज की गई वस्तु को अनायास ही प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ए बुद्धिमान, बी ज्ञानवान, सी सभ्य, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है सी सभ्य। मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? ए औजार का, बी आग का, सी बर्तन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी आग का। मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? ए आभूषण, बी वस्त्र, सी सुई धागे का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सुई धागे का। किसी नई चीज की खोज कौन करता है? ए एक संस्कृत व्यक्ति, बी वैज्ञानिक, सी ज्ञानी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है एक संस्कृत व्यक्ति। तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता को सुख से रखने के लिए घर का त्याग किसने किया? ए सिद्धार्थ, बी अशोक, सी लेनिन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? ए मानवता के सुख के लिए, बी बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, सी प्रतिष्ठा पाने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मानवता के सुख के लिए। प्रस्तुत पाठ के अनुसार सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर का त्याग किया? ए 4500, बी 3500, सी 1500 साल पहले, डी 2500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है 2500 साल पहले। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना किसने देखा था? ए लेनिन, बी रूसो, सी कार्ल मार्क्स, डी गांधी। तो इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन किस में बिता दिया? ए सुख, बी गरीबी में, सी कल्पना में, डी दुख में। तो इसका सही उत्तर है डी दुख में। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? ए परिवार को, बी मजदूरों को, सी समाज को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मजदूरों को। नई चीज की खोज कौन करता है?
ए सभ्य व्यक्ति, बी संस्कृत व्यक्ति, सी जंगली व्यक्ति, डी प्रवीण व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर है सभ्य व्यक्ति। संस्कृति के दायरे में न्यूटन थे। ए राजनीतिज्ञ, बी संगीतज्ञ, सी योगाचार्य, डी संस्कृत। तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृति का संबंध किससे होता है? ए विकास भावना से, बी कल्याण भावना से, सी आस्था से, डी विनाश से। तो इसका सही उत्तर है कल्याण भावना से। लेखक के अनुसार मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? ए चिंतनशील, बी आलसी, सी लालची, डी निठल्ला। तो इसका सही उत्तर है ए चिंतनशील। मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? ए संस्कार, बी सभ्यता, सी असभ्यता, डी प्रतिष्ठा। तो इसका सही उत्तर है बी सभ्यता। संस्कृति का संबंध मानव के किस जीवन से होता है? ए भौतिक जीवन से, बी बाहरी जीवन से, सी सामाजिक जीवन से, डी आंतरिक जीवन से। तो इसका सही उत्तर है आंतरिक जीवन से। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? ए सोच के, बी संस्कृति के, सी सिद्धांत के, डी आवश्यकता। तो मनुष्य आवश्यकता के अनुसार नए नए आविष्कार करता है। आग के आविष्कार की पृष्ठभूमि में मूल तत्व का नाम है? ए बारूद, बी पेट की ज्वाला, सी सौर ऊर्जा, बी परवाना। तो इसका सही उत्तर है पेट की ज्वाला। लेखक ने मानव सभ्यता किसे कहा है? ए मानव के बाह्य व्यवहार को, बी मानव की जन कल्याण की भावना को, सी मानव की हिंसात्मक प्रवृत्ति को, डी मानव की नई खोज को। तो इसका सही उत्तर है मानव के बाह्य व्यवहार को। आत्मविनाश के साधन का आशय है? ए क्रोध, बी द्वेष, सी लोभ, डी हथियार। तो इसका सही उत्तर है हथियार। लेखक ने संस्कृत व्यक्ति किसे कहा है? ए लालची व्यक्ति को, बी सुंदर व्यक्ति को, सी आलसी व्यक्ति को, डी मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर है डी मानव कल्याण की भावना से हीन व्यक्ति को। मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है? ए असभ्यता, बी अनैतिकता, सी असंस्कृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है असंस्कृति। मानव ने असभ्यता की जननी किसे कहा है? ए सभ्यता को, बी संस्कृति को, सी असंस्कृति को, डी लालची प्रवृत्ति को। तो इसका सही उत्तर है असंस्कृति को। असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? ए विनाशकारी परंपराएं, बी मनुष्य का विनाश, सी समाज का विघटन, डी उपयुक्त सभी कथन। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी कथन। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उसके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? ए सौंदर्य के कारण, बी करुणा के कारण, सी सहज संस्कृति के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सहज संस्कृति के कारण। मानव की संस्कृति कैसी वस्तु है? ए अविभाज्य, बी विभाज्य, सी स्थूल, डी अस्थायी। तो इसका सही उत्तर है ए अविभाज्य। असभ्यता किसे कहा गया है? ए मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधन, बी अच्छे अच्छे आविष्कार, सी असभ्यता सभ्यता का ही अंश है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधन। जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व का त्याग कराती है वह क्या कहलाती है? ए विश्वास, बी सभ्यता, सी धर्म, डी संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है डी संस्कृति। मनीषी किसे कहा गया है? ए वैज्ञानिक को, बी चिंतनशील को, डी आविष्कारक को, डी लेखक को। तो इसका सही उत्तर है बी चिंतनशील को। मनुष्य से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? ए समाज की उन्नति का, बी देश के विकास का, सी मानव कल्याण का, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन। यह संसार परिवर्तित होता है? ए शताब्दियों में, बी प्रतिवर्ष, सी क्षण क्षण, डी कभी कभी। तो इसका सही उत्तर है सी क्षण क्षण, यानी प्रत्येक क्षण संसार परिवर्तित होता है। लेनिन को किस देश का भाग्य विधाता माना गया है? ए रूस, बी रोमानिया, सी जापान, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है ए रूस। कौन डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? ए कार्ल मार्क्स, बी महात्मा गांधी, सी लेनिन, डी सिद्धार्थ। तो इसका सही उत्तर है लेनिन। लेखक ने सभ्यता को किसका परिणाम बताया है? ए राजनीति का, बी धर्म का, सी संस्कृति का, डी शिक्षा का। तो इसका सही उत्तर है संस्कृति का। संस्कृति की छिछाले दर कब होती है? ए किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, बी दूसरी जाति को हीन बताने पर,
सी, दूसरों को मरने मारने के लिए तैयार होने पर। डी, उपयुक्त सभी कथन। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी कथन। तो ये थे हमारे पाठ संस्कृति के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही उपयोगी वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।